कांग्रेस कांग्रेस लाल सिंह जी चौधरी लाल सिंह जी राहुल गांधी हम तुम्हारे साथ हैं इंडियन नेशनल जो आए हैं दुगनी हुई जहाँ 0 पे चली गई और इनको 2 दूनी 4 नहीं आता मेरे ख्याल में 0-0 आता है। और जो हालत की है इन्होंने किसानों की 2 दूनी जो आज तक प्रॉमिस किए वादे किए जो सारे के सारे मैं कहता हूँ गलत है, खत्म हो चुके। और बड़ा अफसोस की बात है फसलें इतनी तबाह हो रही हैं कोई पूछने को तैयार नहीं। आज कोई सेब वाला कहेगा मैं मुकाबला कर लूंगा, आज कोई फसलों वाला सब्जी वाला कहेगा मैं मुकाबला कर लूंगा। वेरी अनफॉर्चुनेट, डबल ना हो पाई ना करेंगे। किसान का सौदा कर चुके हैं, हिंदुस्तान का सौदा कर चुके हैं। हालत ये है आत्मनिर्भर जो लेडीज को हिंदुस्तान में आदत डाली कि आप गैस पे खाना पकाइए, मेरी माँ की आंखें खराब हो जाती थी, धुएं से ये होता था। आज माँ को दोबारा धुएं की तरफ लेके जा रहे हो। आज तो गैस तो मिल ही रही किसी को, किसको गैस मिल रही है? यहाँ जो सिलेंडर है 1500 रुपया 200 रुपया उसके ऊपर चोरी हो रही है, डबल पैसे लोगों से लिए जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन ये हालत लोगों की बना दी है, क्या बताएं आपको। और माओ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो पढ़ी उनको नौकरी दी, जो जिंदा है उनको मारने के लिए इन्होंने उनकी रोजी रोटी उनके हाथ से छीनी जा रही है। देश बड़ा क्लियर है, जो किसानों की हालत इस समय इस जमाने में इस टाइम में जो हुई है इतने 70-80 सालों में कभी ऐसा नहीं हो पाया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इतने नीचे हिंदुस्तान को चला दिया कि आज डोनाल्ड ट्रंप के नीचे जो ट्रंप ने हालत हमारी की है, हमारे किसान की फसलें, हमारे किसान का फ्रूट जो इस समय हम compete ही नहीं कर सकते, अपने ही देश में हम हार जाएंगे। क्योंकि सबसे बुरी बात यह है कि यह लैंड होल्डिंग हमारे कंट्री में बहुत कम है और अमेरिका में आबादी बिल्कुल 0 पे है। और जितना अमेरिका इतनी तो हमारे पास यहाँ तो हमारे मुस्लिम ही ज़्यादा है जितना टोटल अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका की लैंड होल्डिंग हजारों एकड़ है एक किसान के पास, और उसके ज़्यादा होने से जितने इक्विपमेंट साइंटिफिक और अच्छी फसल बनाने के लिए जो अखराजात इस समय उनके पास है अमेरिका के पास, और अमेरिका के किसान पे हिंदुस्तान में माल आने पे कुछ भी चीज हिंदुस्तान में आएगी तो फ्री टैक्स होगी, कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। और अपने कंट्री के किसान में, अपने देश के किसान के ऊपर अपने ही देश में टैक्स होगा। कैसे compete करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे हमारा मुल्क का किसान बढ़िया और अच्छी जिंदगी बसर कर सकेगा। आज सबसे अगर किसी की सबसे बुरी हालत है तो महज सिर्फ किसान की है। किसान के सिवा मैं नहीं समझता, सबके थोड़े थोड़े लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। किसान किसे कहते हैं? जो दूध बेच रहा है, जो मुर्गे बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो फ्रूट बेच रहा है, फल बेच रहा है, उस किसान की हालत इतनी पतली और इतनी कमजोर इन्होंने की है। दिस इज शेम फॉर देम। और इसलिए हमारा मकसद है हम सारे किसानों को यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए, लामबंद होना चाहिए और इनके खिलाफ संघर्ष शुरू करना चाहिए ताकि किसान की आने वाली जिंदगी को बचाया जा सके। इतनी लड़ाई राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में लड़ी, नहीं मानते, नहीं सुनते। किसानों ने कितनी लंबी लड़ाई पंजाब में लड़ी, यूपी में लड़ी, 3 जो इन्होंने बनाए थे
कानून बनाए थे उसके मुखालिफ में, उसके खिलाफ, लेकिन इनके सिर के ऊपर चूड़ी 700 किसान उस समय शहीद हो गया। अफसोस की बात है, कहाँ जाएंगे लोग? और हर में किसानों का बच्चा किसानी क्यों करेगा? क्यों करेगा किसानी? और जमीनें सारी हमारे किसानों की बिक चुकी है और यहाँ तक कठुआ की हालत उससे भी खराब है। सारे किसानों की जमीनें छीन ली है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े उद्योगों को यहाँ बसाया जा रहा है, लेकिन असली जो मालिक है उसको खत्म किया जा रहा है। निर्दोष और मैं बलबीर सिंह जी, बलबीर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा पैदल नहीं होगा, वो सभी ट्रैक्टरों पे होगा। ये साढ़े इतवा दे जिले के चेयरमैन तरसेम रैली के माध्यम से यहाँ पे की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शानदार कार्यक्रम आपने यहाँ पे रखा, लोग बातें सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। किसानों के नाम पे ये समर्पित प्रोग्राम था और वो किसान जो अन्नदाता के रूप में हम उनकी कदर यहाँ पे करते हैं। बड़ा कोरोना के वक्त में भी ऐसा वक्त यहाँ पे आया जब दुनिया त्राही कर रही थी, लेकिन यही किसान, यही अन्नदाता थे। कोई ये नहीं कह सकता कि भूख के कारण कोई बेचारा गहरी नींद हो गया। इसलिए इन किसानों का जितना भी हम सत्कार करें, उनको जितना मजबूती देने के लिए सरकार पे दबाव डालें कि इनके कदमों को और बढ़ाने की जरूरत है, मैं समझता उतना ही कम है। लेकिन ये सरकार नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, जिसका सबूत 700 किसानों ने शहादत दे के भी किया, उससे भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। और यहाँ तक कि जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील यहाँ पे हुई, उससे सारा डायरेक्ट असर अगर पे हुआ तो वो किसानों पे यहाँ पे हुआ। आज किसान परेशान यहाँ पे और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। निकालो, इस समय जो हालत है यंग जनरेशन की, वो भी हालत खराब हो गई है। मोबाइल ने इतनी तबाही कर दी है, इतना बुरा हाल कर दिया है, उसको भी नहीं लगता कि मेरा कोई काम सोचता है मैंने इसी से नौकरी बन जानी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें सबको खड़े होना, स्ट्रगल करनी, संघर्ष करना और प्रेसिडेंट साहब का सहयोग करना, कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना, राहुल गांधी का सहयोग करना और आगे बढ़ना। और इसके बाद ये सारा सिलसिला जब हमारे जलसे होते रहेंगे, इसके बाद भी हम लगातार मीटिंगें करेंगे, अपने तौर पे करेंगे, पार्टी के सहयोग से करेंगे और करते रहेंगे। गाँव में इतना बड़ा माहौल कर देंगे, याद करेंगे कि स्ट्रगल क्या होती है, याद करेंगे कि हमारा अधिकार क्या होता है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। यह जो लोग थे काम करने वाले और खास करके बच्चे जिनको पढ़ा के किसान ने, परिवार ने उसको आगे किया, आज कल नौकरी नहीं है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, दुनिया में सिर्फ डॉलर गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं और ट्रम्प दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, पुलिस बना रहा है और उसका चेला हमारे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए दोनों गुरु और चेले को, दोनों को इस दुनिया में खतरा है। मैं बताऊं, उससे हमारा खतरा बढ़ गया, हमारे मुल्क का खतरा बढ़ गया। कोई पता नहीं कब हमारे साथ क्या होना। चाइना क्या बोलता, फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलता, वो कहता और अरुणाचल प्रदेश हमारा है, बोला उसने। उसके तिब्बत के लोग आपके खिलाफ थे, कहता हो खिलाफ, तिब्बत हमारा है, ताइवान हमारा। मुझे बताइए उनकी क्षमता, उनकी ताकत कितनी स्ट्रांग है कि मुंह फाड़ के कह रहे हैं हम इसको लेंगे, उसको लेंगे। और उस दूसरी तरफ अमेरिका, हम बताइए बीच के लोग, हिंदुस्तान के लोग, रोज राहुल गांधी जी रोज एवरी डे ही इज फाइटिंग। लेकिन सवाल है, बड़े विशाल बोलने नहीं देते। उसको बोलते जो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई नो द पार्लियामेंट, उन्हें बोलते आप वो बात कर रहे हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, उनको पूछिए, आप 2 बार MP बने हो और मैं 4 बार बना हूँ और चौथी 5वीं बार बना MP। उसको पता नहीं है कि मैंने कब बोल रहा है। कौन बोल रहा है? अध्यक्ष बोल रहा है कि आपको पता कुछ नहीं है। डिसिप्लिनेशन बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको आगे बात नहीं करने दी जा रही। कैसे चलेगा कंट्री? तो इस सड़कों पे आपको सबको खड़े होना है।
ये हाल में प्रोग्राम हमारे इस समय आपको अवेयर करने का मसला है। आप निकलिए गाँव-गाँव, गली-गली। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधास्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।